एंटनी वॉन लीवनहुक एक सिंगल लेंस से एक बूंद पानी में मौजूद हजारों माइक्रोकॉज्म को सामने लाए। उनके दोस्त क्रिश्चियन हॉयगिंस 2 लेंसेज इस्तेमाल करके तारों, ग्रहों और चांदों को इतना पास ले आए कि उनके फीचर्स नजर आने लगे। हॉयगिंस ये देखने वाले पहले इंसान थे कि सैटर्न के रिंग्स उससे दूर होते हैं और वो असल में क्या होते हैं। साथ ही उन्होंने सैटर्न के सबसे बड़े चांद टाइटन को भी ढूंढा। ब्रूनो की तरह हॉयगिंस का भी ये मानना था कि तारे दूसरे सूरज होते हैं और उनके इर्द गिर्द ग्रहों और चांदों के उनके अपने सिस्टम चक्कर लगाते हैं। पर पवित्र किताबों में उन दूसरी दुनियाओं और उन पर रहने वाले जीवों का कोई जिक्र क्यों नहीं था? बेशक इस विरुद्धता से एनलाइटनमेंट के लीडर्स के दिलों और दिमागों में बहुत बेचैनी पैदा हुई होगी, पर सिर्फ एक इंसान था जिसने आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई। वो रोशनी का एक और जादूगर था। बारूख स्पिनोजा अपनी किशोरावस्था में एम्स्टर्डम की यहूदी धार्मिक सभा के एक सदस्य रहे थे, पर 20-22 साल की उम्र में उन्होंने सरेआम ईश्वर के बारे में अपने विचार रखने शुरू कर दिए। स्पिनोजा के ईश्वर ब्रह्मांड के फिजिकल लॉज थे और उनकी पवित्र किताब थी प्रकृति की किताब। एम्स्टर्डम के यहूदी स्पेन और पोर्चुगल में हुई क्रूर अदालत